हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। मुझे अकेला क्यों भेज रही हो? कान्हा क्यों नहीं जाएगा मेरे साथ? कान्हा नहीं जाएगा तो मैं भी कान्हा को यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। हाँ, हट न करो दाऊ। क्यों नहीं जा सकता? उसे कहीं और जाना है। और कहाँ? वो मथुरा जा रहा है। मथुरा? हाँ। अकेले? नहीं, मैं कान्हा को अकेले मथुरा नहीं जाने दूंगा। हाँ। तू उसे कैसे रोक लेगा दाऊ? क्यों? वो अपने माता पिता की आज्ञा से मथुरा का उत्सव देखने जा रहा है। ये झूठ है। उसे मैया और बाबा ने कैसे आज्ञा दे दी? वो जानते नहीं कि मथुरा में उसके लिए संकट है। पहले जाकर जसोदा मैया से पूछूंगा। हाँ। कान्हा, अरे ओ कान्हा! रुक जाओ दाऊ भैया। अक्रूर जी, यशोदा भाभी से पूछने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये आज्ञा उन्होंने नहीं दी। माँ तो कह रही थी कि उसके माता पिता ने आज्ञा दी है। ये आज्ञा कृष्ण के माता पिता ने ही दी। तो क्या मैया बाबा कान्हा के माता पिता नहीं? दाऊ उठो। दाऊ उठो। उठो। क्या बात है, आज प्रभात इतनी जल्दी कैसे हो गई? नहीं, प्रभात नहीं हुई, अभी आधी रात है। आधी रात? हाँ। तो इस समय क्यों उठाया? तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें जाना होगा। जाना होगा? हाँ। कहाँ? अक्रूर जी के साथ। अक्रूर जी के साथ? पर कहाँ? बस झट से मुंह हाथ धो लो, अक्रूर जी तुम्हें रास्ते में बता देंगे। चलो उठो। उठो ना। क्या हुआ? रास्ते में जगह जगह हमारे साथी तैयार हैं। नाव का भी प्रबंध हो गया है। बस अब राजकुमार को जल्दी लेकर आइए। अच्छी बात है, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं उन्हें अभी लेकर आता हूं। मुझे अकेला क्यों भेज रही हो? कान्हा क्यों नहीं जाएगा मेरे साथ? कान्हा तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। पर क्यों? कान्हा नहीं जाएगा तो मैं भी कान्हा को यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। हाँ। हट न करो दाऊ। कान्हा तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? उसे कहीं और जाना है। और कहाँ? वो मथुरा जा रहा है। मथुरा? हाँ। अकेले? नहीं, मैं कान्हा को अकेले मथुरा नहीं जाने दूंगा। हाँ। तू उसे कैसे रोक लेगा दाऊ? क्यों? वो अपने माता पिता की आज्ञा से मथुरा का उत्सव देखने जा रहा है। ये झूठ है। उसे मैया और बाबा ने कैसे आज्ञा दे दी? वो जानते नहीं कि मथुरा में उसके लिए संकट है। संकट? कैसा संकट दाऊ? सब लोग जानते हैं कि मथुरा का राजा कंस कितना क्रूर और निर्दयी है। अरे कल भोजन के समय स्वयं यशोदा मैया ही तो कह रही थी कि वहां का वातावरण बालकों के लिए ठीक नहीं है। फिर कैसे आज्ञा दे दी उन्होंने? मैं अभी जाकर यशोदा मैया से पूछ कर आता हूँ कि वो जानबूझकर स्वयं उसे क्यों संकट में डाल रही हैं। मैं कान्हा से भी पूछ कर आता हूँ कि उसने मेरे बिना अकेले जाना कैसे स्वीकार कर लिया। कान्हा, अरे ओ कान्हा, अरे ओ कान्हा! चुप रहो दाऊ, चुप रहो, चुप रहो। कान्हा सो रहा है। सो रहा है? हाँ। तो क्या मैं उसे इसी तरह सोता हुआ छोड़कर चले जाऊंगा? ओहो। नहीं, मैं उसे साथ लेकर पहले जाकर जसोदा मैया से पूछूंगा। हाँ। कान्हा, अरे ओ कान्हा! रुक जाओ दाऊ, रुक जाओ। रुक जाओ दाऊ भैया।
अक्रूर जी, यशोदा भाभी से पूछने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये आज्ञा उन्होंने नहीं दी। माँ तो कह रही थी कि उसके माता पिता ने आज्ञा दी है। उन्होंने ठीक कहा, ये आज्ञा कृष्ण के माता पिता ने ही दी। तो क्या मैया बाबा कान्हा के माता पिता नहीं? नहीं। मैया बाबा नहीं तो फिर कौन है उसके माता पिता? बोलिए अक्रूर जी, बोलिए। तो सुनिए, कृष्ण के पिता वही हैं जो आपके भी पिता हैं, वसुदेव जी। आप दोनों वसुदेव जी के पुत्र हैं और आपस में भाई हैं दोनों। अंतर केवल इतना है कि आपने देवी रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया और कृष्ण ने देवी देवकी के गर्भ से। यह भेद हमने इतने बरसों से आप दोनों की सुरक्षा के लिए छुपा रखा था। आप दोनों को भी इसी कारण ग्वालों के रूप में यहां छुपाया गया, ताकि किसी को यह पता न चले कि आप दोनों शूर वंश के राजकुमार हैं। परंतु अब कंस को कृष्ण के बारे में पता चल गया है, इसलिए उसने उसे मथुरा के उत्सव में आने का न्योता दिया है। सौभाग्यवश उसे अब तक आपका पता नहीं चला, इसीलिए हमने ये योजना बनाई है कि कृष्ण के मथुरा जाने से पहले रातों रात आपको यहां से निकालकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। परंतु आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं कान्हा को संकट में छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए छिपकर किसी सुरक्षित स्थान पर चला जाऊंगा? आपकी सारी बातें सुनने के पश्चात तो मेरा कान्हा के साथ रहना और भी अधिक आवश्यक हो गया है। इसलिए जहां जहां कान्हा जाएगा वहीं मैं जाऊंगा और कहीं नहीं। राजकुमार, यह आपकी निजी सुरक्षा की बात नहीं है, यह आपके वंश की सुरक्षा की बात है। महाराज शूरसेन और वसुदेव जी के वंश की केवल दो ही निशानियां हैं, आप और कृष्ण। इस संकट की घड़ी में बुद्धिमानी और राजनीति की यही मांग है कि दोनों निशानियां न बच सकें, तो केवल एक निशानी को अवश्य बचा लिया जाए। नहीं अक्रूर जी, नहीं। बचेंगी तो दोनों निशानियां, नहीं तो दोनों निशानियां एक साथ ही मिट जाएंगी। राजकुमार, ये भावना का समय नहीं है, कर्तव्य पालन का समय है। हाँ, ठीक कहा आपने, ये कर्तव्य पालन का समय है और इस समय यही मेरा कर्तव्य है कि बड़ा भाई होने के नाते अपने छोटे भाई की रक्षा के लिए उसके साथ रहूं। संकट के समय में उसे अकेला ना जाने दूं। ये अच्छा किया आपने जो आज हमारा रिश्ता बता दिया, अन्यथा मैं तो वैसे भी सदा से यही समझता था कि मैं तो पैदा ही हुआ हूं अपने कान्हा के लिए, और वो ही मेरा प्रभु भी है, प्रभु भी है। राजकुमार, मैं आपको कैसे समझाऊं? ये केवल भावना है, बुद्धिमानी नहीं है। भाइयों के रिश्ते में बुद्धि का क्या काम अक्रूर जी? राजकुमार, मैं आपसे बहस करना नहीं चाहता। ये आपके माता पिता की आज्ञा है और उनकी आज्ञा का पालन करना आपका धर्म है। परंतु एक बात आप भी सुन लीजिए कि इस समय मेरे पिता परवश हैं, स्वतंत्र नहीं। किसी राजा के बंदी गृह में पड़े हुए विवशता से उनसे कुछ भी कहलवाया जा सकता है, कुछ भी। इसलिए मैं इसे उनकी स्वतंत्र आज्ञा नहीं समझता, और यदि आज्ञा है भी तो इस आज्ञा का पालन मैं जरूरी नहीं समझता, क्योंकि जहां तक धर्म का सवाल है तो मेरा इस जीवन में केवल एक ही धर्म है,
एक ही धर्म, और वो है अपने कान्हा के साथ रहना, उसकी रक्षा करना। कान्हा केवल मेरा छोटा भाई ही नहीं, मेरा भगवान भी वही है। सो मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। बस चलिए मेरे साथ, मैं आपके सामने चल के उसे सब कुछ बता देता हूं। चलिए चलिए, आइए अक्रूर जी। मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने यहां खड़े खड़े सारी बातें सुन ली हैं। तो बोलो, मैं ठीक कह रहा हूं ना? हाँ दाऊ भैया। तो कह दो इनसे कि जो मैं कह रहा हूं वही होगा। हाँ, अवश्य वही होगा। इस जन्म में आप हमारे बड़े भाई हो, इसीलिए आपकी आज्ञा का पालन करना और सबसे कराना, यही मेरा धर्म है। अक्रूर जी, आप हम दोनों के लिए जितने चिंतित हो रहे हैं, शायद उतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कान्हा, ये क्या कह रहे हो? तुम संकट की गंभीरता को नहीं जानते। ये बचपन की बातें नहीं है, कुछ बुद्धि से काम लेना चाहिए। इस समय जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। बुद्धि से काम लेना अच्छी बात है अक्रूर जी, परंतु जब कोई बुद्धिमान अपनी बुद्धि से जीवन और मृत्यु को आगे पीछे करने की कोशिश करता है, तभी वह भूल करता है। क्योंकि जीवन और मृत्यु तो विधाता के हाथ में है। अगर मृत्यु आनी है तो वो सुरक्षित स्थान पर भी आएगी अक्रूर जी। इसीलिए मृत्यु के भय से हम दोनों को मत डराइए। हम और दाऊ भैया इकट्ठे मथुरा जाएंगे, और अवश्य जाएंगे, क्योंकि इतनी सारी बातें सुनने के बाद अब हमें भी महाराज कंस से मिलने की उत्कंठा हो रही है, और यही हमारा निर्णय है। क्यों दाऊ भैया? हाँ। परंतु इन सब बातों के बीच हमें आपकी एक बात अच्छी नहीं लगी अक्रूर जी। आपने इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया? झूठ? कौन सा झूठ? आपने ये जो कहा कि यशोदा मेरी मैया नहीं। अक्रूर जी, जन्म से लेकर आज तक मेरे लिए यशोदा ही मेरी मैया रही है, और सदा वही मेरी मैया रहेगी। परंतु आपका जन्म? अक्रूर जी, मुझे जन्म किसने दिया मैं नहीं जानता, परंतु मेरी याद में पहली बार जिसने मुझे अपना पुत्र कहकर बुलाया था, वो मेरी यशोदा मैया ही तो थी। जिसने मुझे अपनी गोद में बिठाया, जिसने मुझे ममता का दूध पिलाया, जिसने मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया, वो मेरी यशोदा मैया ही तो थी अक्रूर जी। जिसने मेरे छोटे छोटे कानों में मीठी मीठी लोरियां सुनाई थी, अक्रूर जी, वो मेरी यशोदा मैया ही थी ना। बस करो, भगवान के लिए बस करो। मेरे हृदय पर और चुरियां मत चलाओ। यशोदा! 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 नहीं यशोदा, यशोदा, यशोदा। मैंने आपसे कहा था ना कि उसे अब भी कुछ न बताइए। विदाई तक तो मेरा भ्रम रहने देते आप। जाते समय तक
वो मुझे माँ की तरफ फिर के जाता तो आपका क्या बिगड़ जाता? आपका क्या बिगड़ जाता? यशोदा, फिर भले ही आके चल के उसे सब बता देते कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ। ऐसा क्यों किया आपने मेरे साथ? नहीं मैया, ये झूठ है, ये झूठ है। ऐसी झूठी बात ये मुझे कहीं भी बताते तो मैं नहीं मानता मैया। मेरा विश्वास करो मैया। मैया मैं कहीं भी चला जाऊं, मेरा कर्तव्य चाहे मुझे तुमसे कितनी ही दूर क्यों न ले जाए, परंतु जब तक इस धरती पर रहूंगा, जहां भी रहूंगा, मन से मैं सदा तेरा ही पुत्र रहूंगा माँ। ए मैया, मैं तो तेरा ही पुत्र हूं ना, मैं तो तेरा ही पुत्र हूं मैया। मेरा दिल रखने के लिए सदा से झूठ बोलता आया है रे तू मेरी मैया है ना, इसीलिए तो तुझसे झूठ बोल सकता हूं मैं। और तो मैं किसी से कभी कोई झूठ नहीं बोलता। बलराम के हट से सारी योजना उलट पुलट हो गई। अब कोई और दूसरी योजना बनानी होगी। सुनो, सब साथियों से कहो कि सब लोग उस घाट के आसपास ही छुपे रहें जहां स्नान करने के बहाने हम रुकेंगे, और दूसरे किनारे से अपने साथियों के संकेत की प्रतीक्षा करेंगे। जो आज्ञा। जाओ। चलो। मैया, ए मैया, मैया तू क्यों इतनी चिंता कर रही है? तेरे कान्हा को कुछ नहीं होगा। तनिक सोचो मैया, यदि तेरा कान्हा कालिया नाग को परास्त कर सकता है, गोवर्धन पर्वत को उठाकर स्वयं इंद्र के कोप से गोकुल की रक्षा कर सकता है, तो ये कंस उसका क्या बिगाड़ लेगा मैया? इसलिए तो तुझे कहती थी कि ऐसे चमत्कार मत किया कर, मत किया कर, तुझे किसी की नजर लग जाएगी। मैं कह कह कर हार गई कि लल्ला भगवान मत बन, मेरा छोटा सा मनुष्य ही बना रहे, नहीं तो मैं तुझे एक दिन खो दूंगी। अब देख लिया ना उसका परिणाम। मैया ये सब माया मोह की बातें हैं। इस दृष्टिकोण से तुम जितना ही सोचती जाओगी, मोह के दलदल में उतना ही फंसती जाओगी। तो फिर मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? इस मोह की दलदल से बाहर निकलो मैया। कहते हैं कि समस्त प्राणियों के अंतर में भगवान होता है, इसीलिए जिसे पुत्र समझ रही हो उसे यदि भगवान समझ लो तो ये सारा तनाव ही दूर हो जाएगा। फिर पुत्र की चिंता छोड़कर तुम्हारा मन भगवान की पूजा में लग जाएगा और ये सारी बेचैनी दूर हो जाएगी। मैया, तेरे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, जिससे तुझे मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है। मुझे ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे, नहीं ऐसा मोक्ष चाहिए और नहीं कोई भगवान। मुझे तो केवल अपना पुत्र चाहिए, अपना पुत्र। ऐसे भगवान का क्या करूंगी मैं? नहीं उसे प्यार कर सकूंगी, नहीं उस पर क्रोध कर सकूंगी मैं, और नहीं उसे माखन मिश्री खिला सकूंगी। ऐसे भगवान का क्या करूं मैं? सो मुझे तेरा भगवान, तेरा मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे तो केवल अपना पुत्र चाहिए जो मुझे दुख दे तो मैं आनंद पाऊं। मुझे ये सब ज्ञान, ध्यान और मोक्ष की बातें मत समझा।
मुझे अपने मुंह के दलदल में ही फंसा रहने दे मुझे। जा, ये ज्ञान की बातें किसी और को सिखा। जा। वाह मैया वाह, तू तो ज्ञान, योग, भक्ति इन सब सीमाओं को पार कर चुकी है। तुझे तो अब भगवान की भी आवश्यकता नहीं, बल्कि भगवान को ही तेरे जैसी मां की आवश्यकता है। तू धन्य है मैया, तू धन्य है। ये सब नाटक मेरे साथ मत कर। तू बचपन से ही ये सब नाटक करके मुझे रिझा रहा है। वास्तव में तू तो मेरा पुत्र है ही नहीं, तू मेरा शत्रु है, शत्रु। मुझे ये मोक्ष की बातें मत समझा। जा, चला जा अपनी असली माता के पास। चला जा। चला जाऊंगा, परंतु ये अंतिम रात तो अपनी असली माता के पास बिता लूं। अब तुझे मुझसे और क्या चाहिए? क्या? एक वचन मैया, मुझे एक वचन दे। मांग ले, जो भी मांगना है मांग ले। तू मेरे पीछे रोया नहीं करेगी? नहीं, मैं ऐसा वचन नहीं दे सकती मैं। बिछड़ने की पीड़ा मैं से ही गई तो रोना नहीं मैया, गुस्सा करना, क्रोध करना उस निर्मोही पर जिसे तेरी कोई चिंता नहीं, जो तुझे छोड़कर चला गया। हाँ, मन ही मन मारना मुझे, लेकिन तू रोना नहीं मैया, तू रोना नहीं।